पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि दाऊद को जहर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। और लगातार होते आतंकियों के खात्मे ने पाकिस्तान में चिपकर बैठे आतंकियों की भी नींद उड़ा दी है। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है। 15 दिसंबर को जहर दिया गया, 18 दिसंबर 8 बजे ये बहादुर हुरू की तरफ रवाना हो गए। पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कलाड़ी चला दी गई है इंटरनेट के ऊपर, और वीपीएन के जरिए ही आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मुल्क में इंटरनेट बंद है, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, कोई जंग नहीं लगी, कोई इंडिया हमारे ऊपर हमला नहीं कर गया, सड़कों के ऊपर टेंशन मौजूद नहीं है, कोई कुदरती आफत भी शुक्र है अल्लाह का नहीं आई हुई। मसला ये है। जी हाँ दोस्तों, भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची शहर में जहर दिया गया है। कहा जा रहा है कि दाऊद को कराची के एक अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रखा गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है। पाकिस्तानी मीडिया इसको छुपा रहा है, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इसके ऊपर अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर ही उसको पॉइजन दिया गया है, जबकि पता था कि वो इंडिया का दुश्मन है। इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। तो आई डोंट नो कि उसको पॉइजन पाकिस्तान के अंदर मौजूद होकर देने की वजह क्या थी। और लेकिन ये हमारे जो भारतीय भाई है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरीके से इस शख्स ने 1993 में जो मुंबई हमले जो इसने करवाए थे, दंगे करवाए थे, उसके पीछे इसी का हाथ था और उस तरह की बहुत सारी जो कार्रवाई है उसमें मुलव्वस था। तो ये बहुत बड़ी एक खबर है हमारे भारतीय भाइयों के लिए। एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मुंबई बम हमलों के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दाऊद की हालात को गंभीर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दाऊद को भर्ती कराए जाने की वजह से पूरे अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसी बीच पाकिस्तान में रात में इंटरनेट को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया वेबसाइट को भी बैन कर दिया गया है। अचानक इंटरनेट बंद होने के बाद पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर को देखते हुए इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में रखा गया है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की अटकलों के बीच मुंबई पुलिस इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। अगर वाकई में दाऊद को जहर दिया गया है तो यह पाकिस्तान में एक बड़े आतंकी सरगना का खात्मा होगा। इस खबर को सुनकर तो भारत में सोशल मीडिया में खुशी का माहौल है और दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की पूरी मीडिया में हलचल मच गई है। कुछ एक ट्विटर हैंडल्स ने, कुछ एक यूट्यूबर्स ने और बाकी के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस बात को उछालना शुरू किया है। नाउ उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है कि वहां पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपके जितने भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हैं, ऐप्स हैं, सबको बंद कर दिया गया। इनफैक्ट इंटरनेट इज डाउन। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दाऊद इब्राहिम मरा नहीं है या जिंदा नहीं है तो व्हाई आर दे रिएक्टिंग। प्रॉब्लम यहाँ पर पाकिस्तान के साथ क्या है कि वो 20-20 कैच में है। नहीं, दाऊद इब्राहिम का नाम है यूएन की लिस्ट में, यूएस की टेरर लिस्ट में, भारत का मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान हमेशा उसे डिनाई करता रहा है। हमेशा हम तो जानते ही नहीं जी कहाँ रहता है। ही इज नॉट इन पाकिस्तान, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर उसके 9 घर हैं और 3 तो कराची के अंदर ही हैं और एक तो कैंटोनमेंट के बगल में है जी। तो अगर बोल देते हैं कि हाँ है, पॉइजन हुआ है तो प्रॉब्लम है, नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम है, और हाँ है पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हाफिज सईद तो सूसू कर देंगे कि भैया तुम्हारे कैंटोनमेंट के बगल में बंदा रह रहा था और तुम बचा नहीं पाए, अज्ञात शख्स ने आके जहर दे दिया तो तुम मुझे क्या बचाओगे। हर 15 दिन पे मैं फोन चेंज करता हूँ, हर हफ्ते में सिम चेंज करता हूँ। इन अ वेरी बैड लिस्ट, इन अ वेरी बैड स्टेट। और प्लस एफएटीएफ वाले, वो भी तो टेररिज्म वाला वो डंडा लेकर खड़े रहते हैं ना, तो वहां से भी एक प्रॉब्लम है। बेचारे बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, तो निपट जाते जी। सो इट लुक्स लाइक दैट दिस टाइम दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया है।
और इसमें कहा जाता है उनके बहुत करीबी का हाथ है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी सेना में बड़ा हंगामा हो रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। इस खबर में अगर सच्चाई नहीं होती तो पूरे इंटरनेट को बंद करने का कोई मतलब समझ नहीं आता। पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य चल रहा था और अचानक से इंटरनेट को बंद करने के कई सवाल पैदा करता है। दाऊद को जेर दिए जाने की कथित खबर ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका के दौरे पर है। दाऊद इब्राहिम भारत के लिए कलंक था, जो हमारा नागरिक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत के लिए कलंक था। भारत के आपसी जो हमारा मेल मिलाप है उसके लिए कलंक था, हिंदुस्तान के ताने बाने के लिए कलंक था। बाकी किसी का ड्रग स्मगलर होना, किसी का अपराध से में मुलव्वस होना, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। अपराध है, इसके लिए आईपीसी है, इसके लिए पुलिस है, इसके लिए कानून है, पुलिस पकड़ती है, सजा देती है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के खिलाफ होना, भारत के मजहबी ताने बाने के खिलाफ होना, ये बहुत खतरनाक बात है। तो हमें तो पहली बार शर्म महसूस होती है कि दाऊद इब्राहिम का नाम हमारे हिंदुस्तान से जुड़ता है। अच्छा है कि वो बसा है पाकिस्तान में, वो मरे भी पाकिस्तान में, मर गया हो तो ईश्वर, मैं बताऊं ये सनातन के संस्कार नहीं है मुजफ्फर भाई, ये हिंदू संस्कृति के संस्कार नहीं है। हमारे लिए हर मरने वाला पुण्य आत्मा होता है, भले वो कितना भी गलीज हो। लेकिन मैं दाऊद इब्राहिम अगर वाकई मर गया है तो निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए जलसा है और हम चाहेंगे कि कितनी जल्दी ये खबर हमारे लिए कंफर्म हो जाए। तो कुल मिला के ये तो है दाऊद की। और एक चीज कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कलंक है, और अगर कलंक पाकिस्तान में मिट रहा है तो मैं तो बल्कि शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान का कि आपने हम अपनी जमीन पर हमारे कलंक को मिटने दिया। मिटाया किसने, ये अलग बात तो सही है। चीज तो है कि इंडिया की तरफ से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दुश्मन जहां जहां भी है वो हम गिन गिन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमने देखा है हाल में कि इंडिया के दुश्मन बहुत सारे पाकिस्तान में मारे गए, ठीक है, और पाकिस्तान ने भी उतना वोसिफेरसली या इतना एलोक्वेंटली या इतना क्या बोलो हिंदी में, इतना चीख चिल्ला के उस पर नहीं बोला है, ठीक है। तो कहीं हमें दिखता है कि कुछ दाल में काला है। मैटर इज सीरियस, वरना पाकिस्तान हर चीज पे इंडिया को ब्लेम कर देता है। ब्लेम भी बहुत लेट आया, और लेट भी आया तो कहां से आया, किसने किया, व्हाट इज द DJSP डूइंग, what is the rest of the मतलब what is the rest of the government doing, इनकी तरफ से ब्लेम नहीं आ रहा है। जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी की एक खूबी बताता हूं, वो इंडिया से अच्छे रिलेशंस चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में शरण ले रखी थी। भारत ने कई बार इसके सबूत भी पेश किए हैं, जबकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से भारत के दुश्मनों को कोई चुन चुन कर मार रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।